हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट का एक डाउट है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, हम जो तैयारी है वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। आज मैं आपका जितना भी जो डाउट है, जैसे भी स्टूडेंट हैं, आपके यार दोस्त पड़ोसी अनुभवी जितना भी आपसे बोलते हैं कि हम तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, ये सभी डाउट आज मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें जो बच्चे होंगे वो दो तरीके के फॉर्म डालेंगे। एक तो ऐसा बच्चा होगा जो यानी कि पहले से तैयारी कर रहा है, पहले से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और जब उसके सामने ये मौका आया है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है तो वो तैयारी कर ले, ग्रुप डी में भी फॉर्म डाल देगा। पहले स्टूडेंट तो ऐसा है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नया बच्चा है, जिसने मान लो पहले कभी तैयारी नहीं की, 10th कर लिया है और वो सोच रहा है कि मुझे भी यानी कि तैयारी कर लेनी चाहिए, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है तो मैं भी तैयारी कर लूं और मैं भी यानी कि ग्रुप डी में फॉर्म डाल दूं। अब इसमें दो तरीके के बच्चे हैं। तो जो नए बच्चे हैं, उन नए बच्चों से पुराने बच्चे जो दो चार बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया ऑफलाइन तैयारी कर लो कहीं से, ऑनलाइन में कुछ नहीं मिलता है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी ये डाउट रहता है, दो चार बार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, दो चार बार कई जगह यानी कि कोर्स परचेज करके तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम नहीं निकल पाता है। उनके भी अंदर से ये डर बैठा रहता है कि यार ऑनलाइन तैयारी दिक्कत आती है, ये आता है, वैसा है, ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हर किसी बच्चे की समस्या है। समस्या क्या है? देखिए, मान लीजिए आप किसी भी पार्टी दावत में गए, तो दावत में क्या मिलेगा आपको? अरे भाई, खाना मिलेगा, लेकिन उस खाने को आपको किस तरीके से खाना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपना पेट खराब करना चाहते हैं तो उस दावत में पेट खराब भी कर सकते हैं, और उस दावत में यदि आप अच्छी तरीके से आप पेट भरना चाहते हैं तो उस दावत में आप अपना अच्छा पेट भी भर सकते हैं। डिपेंड किस पर है? आप पर है। इसी तरीके से अगर बात करूं तो ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में यदि आप अपने ऊपर अपने ऊपर विश्वास करके अच्छी तरीके से यदि आप चीजों को समझना चाहते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं, यहीं आप यदि इसको इनडायरेक्टली यदि गलत वे में ले जाएंगे तो ये आपको पूरी तरीके से तैयारी भी नहीं हो पाएगी। यहां से कैसे? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बच्चा आया ऑनलाइन वाला बच्चा, यानी कि नए बच्चा आया, नया बच्चा। अगर नया बच्चा आया तो उसने सोचा कि भाई मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, कि उसने ले ली, मान लीजिए ऑनलाइन क्लास, उसने ऑनलाइन क्लास ले ली, उसने ऑनलाइन क्लास ले ली, और उसमें जो है क्लास है लगभग अगर बात करूं तो देखिए जीएस की क्लास मिल गई उसे, दूसरी क्लास बात करूं तो रीजनिंग की उसे क्लास मिल गई, तीसरी अगर क्लास बात करूं उसको मैथ की क्लास मिल गई, गणित की क्लास मिल गई, चौथी अगर बात करूं तो उसे यानी कि एक क्या बचा, यानी कि विज्ञान की, सामान्य विज्ञान, ये क्लास है उस बच्चे को मिल गई। उस बच्चे ने क्या काम किया? मटेरियल तो लगातार यहां रुक नहीं रहा है, लगातार पर डे बाई डे मिल रहा है। उस बच्चे ने आज एक क्लास देख ली, ये मैं आपके सामने एक दो तीन चार क्लास से लिखी है, लेकिन इसी चार क्लास का दुगना हो जाता है। ये क्लासें आपके लिए तो रुकेंगी नहीं, रेगुलर चलती रहेंगी, रेगुलर चलती रहेंगी। और इसमें मटेरियल जो है वो ऑफलाइन से दुगना मिलता है। ऑफलाइन में आपको एक क्लास में 50 प्रश्न मिलेंगे, तो यहां एक क्लास में 100 प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये तो भैया रेगुलर चलता रहेगा। लेकिन बच्चा, नया बच्चा क्या करता है? आज इसने ये क्लास देख ली, कल इसने ये देख ली, ये देख ली, इस तरीके से वो पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाता। यानी कि कुछ भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर, यानी पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाता, पूरी तरह से पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाता, पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो भैया यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि अब आप दोष किस पर देंगे कि भाई ऑनलाइन नहीं पढ़ना है,
ऑनलाइन में दिक्कत हो जाती है, नए बच्चे को बता रहा हूं। तो भैया ये तो आप अपने अंदर से डाउट निकाल दो कि ऑनलाइन में दिक्कत होगी, ऑनलाइन में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है, डिपेंड आपका। ये नए बच्चे को बताओ। अब बात करता हूं पुराना बच्चा कहेगा सर मैं तो 2-4 बार ले चुका हूं, 2-4 बार पढ़ चुका हूं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो पुराने बच्चे की। अब बात करता हूं पुराना बच्चा, ये तो नया बच्चा था, अब पुराना बच्चा। पुराना बच्चा क्या करेगा, देखिए पुराने बच्चे ने क्या काम किया, 2 बार यानी पूरा कोर्स उसने पढ़ लिया, कोर्स पढ़ लिया। अब भैया पूरा कोर्स 2 बार पहले से ही पढ़ चुका है, मान लीजिए एसएससी का पढ़ लिया, यूपी पुलिस का पढ़ लिया, अब वो कहेगा मैंने और खरीद लूं, तो उसे क्या होगी, दिक्कत आ जाएगी उसके सामने। क्यों? क्योंकि उसे चीजें ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट हैं। मान लीजिए 4 क्लास हो गई, पहली क्लास उसे मिल गई मान लीजिए सामान्य ज्ञान की, सामान्य पहली क्लास मिल गई मान लीजिए सामान्य ज्ञान की, और दूसरी क्लास मिल गई मान लीजिए गणित की, और तीसरी क्लास मिल गई मान लीजिए रीजनिंग की, और चौथी क्लास मिल गई उसे विज्ञान की। 4 क्लासें उसे मिल गई। अब वो क्या करेगा, वो पहले से गणित पढ़ चुका है, रीजनिंग पढ़ चुका है, विज्ञान पढ़ चुका है, सामान्य विज्ञान पढ़ चुका है, पहले कई बार पढ़ चुका है, तो उसे उसमें क्या होगा, उसे ये लगेगा अरे ये तो मुझे चीज आती है, इसमें तो कुछ नहीं मुझे आती है। यही गलती करता है बच्चा। आपको जितने भी बच्चे हैं जो पहले 2-4 बार पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 1-2 कोर्स पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को पूरी तरीके से ऑनलाइन निर्भर नहीं रहना है। उन बच्चों को सिर्फ डाउट क्लियर करनी है, सिर्फ कोर्स खरीद लिया, कोर्स खरीदने के बाद उसे क्या है कि मान लीजिए उसने गणित पढ़ना है, तो उसे गणित में जिस चैप्टर में दिक्कत रहती है, जिसमें वो गलती करता है, आप उन्हें पढ़िए। पहली चीज, रीजनिंग में जो टॉपिक आपको सबसे गड़बड़ लगता है, जिसमें दिक्कत आती है, उसे पढ़िए। विज्ञान में मान लीजिए आपने विज्ञान पढ़ा ही नहीं है, आपने और चीजें पढ़ी, तो जो चीज आपकी छूट रही है, जहां आपको दिक्कत लग रही है, जहां आपको प्रॉब्लम लग रही है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसमें मैं गलती करता हूं, तो पुराना बच्चा सिर्फ पूरी तरीके से ऑनलाइन पर डिपेंड ना हो करके, पुराना बच्चा अपनी पूरी तरीके से पहले जो लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए, उनसे तैयारी करे। क्योंकि जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी कुछ नहीं बदलता है, सब सेम रहता है। दिक्कत रहती है जो आपसे नहीं आ रहा है, उसको आप क्लियर कीजिए, उसको आप नए नए तरीके से, वो बच्चा, पुराना बच्चा सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करे, पुराना बच्चा अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करे कि मैं यानी कि कितने कम समय में ऐसे प्रश्नों को कर सकता हूं, तब वो बच्चा क्लियर कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे बच्चे सभी को बता रहा हूं कि आप सभी पुराने बच्चे जितने भी हैं, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन पर निर्भर मत रहना। आपके पास जो पहले से 2-4 जगह कोर्स खरीद लिए हैं, उसको कंप्लीट कीजिए, उसको पूरी तरीके से, सिलेबस को पूरी तरीके से, जो आपने नोट्स बनाया उस नोट्स को पढ़िए। और जो चीज दिक्कत लग रही है, जो चीज देखिए 1 घंटे में जो चीज आप 1 घंटे में पढ़ेंगे, घंटा में पढ़ेंगे, वही चीज उससे 4 गुना आप 1 घंटे में, 1 घंटे में अपना जो लिखा हुआ है उसे पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। 1 घंटे में क्लास चलती है और चीजें बताई जाती हैं, लगातार इधर उधर की बातें, तो भाई आपको समझे। ऑनलाइन में पुराने बच्चे नए बच्चों को देखकर नहीं पढ़ा जाता है, ऑनलाइन में हमेशा यही देखा जाता है कि सभी न्यू बच्चे हैं, बिल्कुल जीरो स्तर से लेकर चलते हैं। तो इसलिए जितने भी पुराने बच्चे हैं, सभी पुराने बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, बैच खरीद लें। बैच खरीदने के बाद जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जहां से दिक्कत आती है, सिर्फ उसकी तैयारी करें। अन्यथा आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, आपको कहेंगे अरे भाई तो मैंने ये पढ़ा था, ये गुरुजी तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, अरे गुरुजी ने ऐसे पढ़ा। अरे नहीं, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, आप बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, ना तो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। इसलिए आपको जो चीज नहीं आती है, पुराने बच्चे भाई और नए बच्चे, जो नए बच्चे हैं, उन नए बच्चों से बस यही कहूंगा कि एक जगह फोकस कर लेना, एक जगह। मैं मानता हूं कोई भी सही, कितना भी गधा गिरा व्यक्ति सही, वो सिर्फ एक जगह, एक दिमाग से, उसे सिर्फ वही दिखना चाहिए।
कोई कहेगा इनको पढ़ो नहीं, कोई कहे इससे पढ़ो नहीं, सिर्फ जो परचेज कर लिया, जहां जुड़ गए वहां जुड़े रखना, अपना तार जहां कांटेक्ट में ला लिया वहीं, उसके अलावा इधर उधर कहीं मत भागना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने इसी चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी पर अभी तक मेरी 2 ही क्लासें चलेंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि और भी टीचर्स यानी कि अवेलेबल, क्योंकि टीचर को सब चीज देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मैं पढ़ा दूंगा सर आप आ जाइए, कि सर मैं पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है, बहुत चीजें जोड़नी पड़ती हैं। मैंने कई जगह, कई अगर बात करूं तो 10 से 12 टीचर आकर के इंटरव्यू देकर चले गए कि सर मैं ऐसे, लेकिन कोशिश नहीं हो पाई है। चलिए अगर मैं बात करूं तो मेरी इस समय 11 बजे, एक तो आपकी सुबह 11 बजे आपकी जीके की क्लास आपको मिल जाया करेगी, और एक लगभग 1 बजे है, हाँ 1 बजे, बिल्कुल 1 बजे जीके की, 1 बजे सॉरी 1 बजे, 1 बजे जो आपके वो गणित की क्लास मिल जाएगी। इन चीजों को ध्यान रख लेना। ये इस समय 2 क्लासें मेरी इसी चैनल पर आपको मिल जाया करेंगी। इस समय 11 बजे जीके की क्लास मिलेगी और 1 बजे आपकी गणित की क्लास मिलेगी। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से, यानी कि आपको देखना है कौन आपको अच्छी तरीके से समझा सकता है, कौन आपको, वो आप पर डिपेंड। ये नहीं कहता मेरे पास जुड़िए, मैं ये नहीं कहता मुझे आप पसंद कीजिए, आपको जो आपको अच्छी तरीके से समझा पाता है आप उसे देखिए, चाहे उसके कितने भी फॉलोवर्स हो, कितना भी, वो आप पर डिपेंड नहीं करता है। आपको जो अच्छा चाहिए, एक फॉलोवर से ही, जो आपको अच्छी तरीके से समझा पाता है आप उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए मुझे आशा है कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन जो अच्छा लगता है आपको पढ़ना हमेशा। अब बात आई थी कि सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि बेटा ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो आपको अच्छी तरीके से समझा पाए, आप हर जगह जाकर देखना। जहां आपको ऑनलाइन अच्छी तरीके से समझ में आ पा रहा है तो ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑफलाइन अच्छी तरीके से समझाता है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में आपको वो चीजें मिलेंगी जो ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकती, ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकती जो ऑनलाइन में मिलती। क्यों? ऑनलाइन में हर कोई बच्चा देखता है, ऑफलाइन में सिर्फ सीमित बच्चे देखते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये एक क्षेत्र है, इधर के ही है भाई, और कोई जानता ही नहीं है, तो बस वहां पर सीमित है। और ऑनलाइन में आपको पता है हर कोई देखने वाला है। अभी मान लीजिए मैंने वीडियो डाली है, सब कोई देखेगा, अगर मैंने एक चीज गलती कर दी, सब तमाम वीडियो बना बना कर डाले, अरे यार ये तो यही नहीं जानते। तो ऐसी चीज नहीं है, ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन में, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। बिल्कुल, बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।